अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो इतना चिल्ला रहे हैं, इतना गुस्सा हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है खिलाड़ियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर रहा है। और उनका ये गुस्सा जो है वो वजह है क्योंकि जो खबर उनको मिली है वो इंतहाई तशवीशनाक है। शाहीन शाह आफरीदी को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है और इस वजह से शाहिद खान आफरीदी का गुस्सा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शाहिद खान आफरीदी यहाँ तक कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि खिलाड़ियों के अंदर जो बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ करवाता है, एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है खिलाड़ियों को। और शाहिद खान आफरीदी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बोर्ड को अपना किरदार जो है वो बाप की तरह अदा करना चाहिए, लेकिन बोर्ड अपना किरदार जो है वो अदा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो खफा हैं। शाहीन शाह आफरीदी को बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है और कुछ इम्कानात ये भी हैं कि उनको थोड़ी बहुत सज़ा भी मिलेगी। इस वजह से शाहिद खान आफरीदी जो ये सोच के बैठे हुए थे शाहीन शाह आफरीदी को अब कप्तानी मिलेगी, वो उनको बड़ी मायूसी हुई है और सज़ा की वजह से उनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा आउट हो गया है। उनको गुस्सा आ गया है इस बात के ऊपर और वो ये वाली बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को आमने सामने करता हुआ नज़र आता है, खिलाड़ियों को लड़वाता हुआ नज़र आता है। अब आपको ज़रा मैं लेके जाऊँगा माजी के अंदर। शाहिद खान आफरीदी वाली बात क्यों कहते हुए नज़र आ रहे हैं? शाहिद खान आफरीदी ने ये वाली बात इसलिए की है कि जब पाकिस्तान जो है 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो है हारा, ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम को सैक किया, उनको हटाया उनके ओहदे से और शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया। एक सीरीज़ की बुनियाद के ऊपर शाहीन शाह आफरीदी को जो कप्तानी से हटाया गया था उसके ऊपर शाहिद खान आफरीदी अभी भी गुस्सा हैं और वही समझते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी डिज़र्व करता था तकरीबन 1 से 2 साल जो है उसको कप्तानी मिलती, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो शाहीन से कप्तानी लेकर बाबर आजम को दे दी है। और इस वजह से बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ करवाता है, एक दूसरे के सामने खड़ा करता है। बोर्ड बाप का किरदार अदा नहीं कर रहा बल्कि सोतेले बाप का किरदार अदा करता हुआ नजर आता है। शाहीन शाह आफरीदी से कप्तानी ली और बगैर किसी वजह के बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दे दी गई। ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से शाहिद खान आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी खुद भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और शाहीन शाह आफरीदी ने उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो कुछ भी किया वो भी सबके सामने है कि अपने बुख्स की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, अपने बदले की वजह से उन्होंने ना सिर्फ बाबर आजम से बदला लिया बल्कि पाकिस्तानियों के जज्बात से भी उन्होंने खेला। और उसके बाद जो है वो जिस तरह पाकिस्तान को डिवाइड किया, ग्रुपबंदी की, ये गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम सब लोग जो हैं वो अपनी रिपोर्ट के अंदर कह चुके हैं कि टीम के अंदर जो है वो डिवाइडेड थे खिलाड़ी और टीम के अंदर ग्रुपबंदियाँ थी, खिलाड़ी एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। ये सारी सूरत हाल थी और पाकिस्तानी टीम जो हारी है वो अपोजिशन टीमों की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम खुद हारी है। ये सारी बातें जब हो रही थी और जो की जा रही थी, जब रिपोर्ट्स के अंदर लिखी जा रही थी, उस वक्त शाहीन शाह आफरीदी को इस बात का एहसास नहीं था कि ये वाली चीज़ें रिपोर्ट भी होंगी, बताया भी जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो सज़ा भी मिल सकती है उनको। ये वाली चीज़ें उस वक्त आपको सोचनी चाहिए थी, लेकिन आपने उस वक्त नहीं सोचा और आप समझ रहे थे कि आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। जो भी कुछ हुआ है शाहीन शाह आफरीदी ने किया है वो चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं। अब शाहीन शाह आफरीदी या शाहिद खान आफरीदी अपने आप को इस तरह मासूम बनाकर पेश ना करें। जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया था वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था, वो टीम के लिए नुकसानदेह था और उस वजह से टीम जो है वो डिवाइड भी हुई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर भी हुआ और इस तरह पाकिस्तान की बदनामी भी हुई। उसके नाम मेन किरदार जो है शाहीन शाह आफरीदी का है। उसने तमाम तर खिलाड़ियों को, लड़कों को इकट्ठा किया, ग्रुपबंदी की और अपनी एक अलग 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठा रहा और उस वजह से पाकिस्तान की यूनिटी जो है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। अब बाबर आजम का बेशक शाहीन शाह आफरीदी अगर कुछ भी नहीं करता, कोई ग्रुपबंदी नहीं करता, तब पाकिस्तानी टीम हारती तो सारा नज़ला जो है वो बाबर आजम के ऊपर गिरता। ये हरकत करने के बाद शाहीन शाह आफरीदी ने तमाम तर चीज़ों का रुख अपनी तरफ कर लिया है। अगर उनके साथ अब कुछ हो रहा है तो वो मकाफात अमल वाला या फिर जो आपने किया है वो आपके सामने आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल से फ़ायदा जो है बाबर आजम को हो गया और उनकी इस जाहिलाना हरकत से शाहीन शाह आफरीदी की बाबर आजम का फ़ायदा हो गया और वो जो नाकिस कप्तानी कर रहा था, जो उसको एक मौका मिल गया कि वो ये बताए कि मेरे साथ जो है वो आधी से ज़्यादा टीम नहीं थी और इस तरह पूरी टीम जो है मेरे मुखालिफ जब हो जाएगी तो मैं कैसे कारकर्दगी का मुजाहरा करूँगा। ये वो जवाब था जो बाबर आजम ने पेश किया और उसको तमाम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। जो चीज़ सामने नज़र आ रही थी, गैरी क्रिस्टन खुद एक चीज़ अपने आंखों से देख रहा है तो फिर वो अपनी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ क्यों नहीं रखेगा। एक इंतहाई भोंडा अंदाज़ जो है, बेवकूफ़ाना अंदाज़ जो है, अखरोट दिमाग से सोचा हुआ जो तरीक़ाकार है वो अपनाया गया शाहीन शाह आफरीदी की तरफ से और ऐसी चीज़ अपनाई गई जो
पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स जो टीवी के ऊपर देख रहा है उसको भी समझ में आ रहा है कि टीम के अंदर क्या चल रहा है। इतने भोंडे अंदाज से उन्होंने अपनी बेरहमी और बदला लिया कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि सब कुछ जो कर रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी कर रहा है और किस तरह कर रहा है, हर चीज़ पता चल गई। लोग समझते हैं कि वो कोई वारदात करेंगे, कोई काम करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि शाहीन शाह अफरीदी जो है टीम के अंदर डिवाइडेड कर रहा है खिलाड़ियों को। बाबर आजम अगर मुत्तहद करने की कोशिश भी करता है तो भी इनसे जो है इसकी ना खिलाड़ी सुनते हैं, ना डिसिप्लिन की पाबंदी करते हैं, ना कोच की सुन रहे हैं खिलाड़ी। और इस तरह बहुत सी चीज़ें शाहीन शाह अफरीदी ने अपने लिए खुद पैदा कर दी और अपनी बर्बादी का सबब जो है वो खुद ही पैदा कर दिया, ये समझकर कि कोई इसको नहीं देख रहा, कोई उसको जो है वो इस चीज़ को नहीं नोटिस करेगा, ना ही ये चीज़ रिपोर्ट होगी। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई, सब कुछ सामने आया। अब शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी जो हैं मजलूम बनकर बद्दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं और बोर्ड को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी यहाँ तक कह रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी के क्या क्या काम है। अब शाहिद खान अफरीदी का अगर आप पूरा इंटरव्यू सुने तो उसके अंदर ये वाली बात बता रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बने और चेयरमैन पीसीबी के लिए जो सबसे ज़्यादा मौजूद शख्स है वो खुद शाहिद खान अफरीदी है। उनको सब चीज़ें पता है कि किस तरह बोर्ड को बाप की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और जो जो ज़्यादतियाँ उनके दौर के अंदर भी हो रही थी उनको कैसे ख़त्म करना है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है कौन सा गैरी क्रिस्टन जैसा कोच आना है, ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शाहिद खान अफरीदी जो है अपना सीवी पेश कर रहे हैं, अपने दामाद को मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश करना है अगर पाकिस्तान क्रिकेट के मामला सही करने हैं तो शाहिद खान अफरीदी जैसा चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए, तभी पाकिस्तान की क्रिकेट सही हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। इसलिए ये सारी चिल्लाना, जलन और ये सब चीज़ें, और हो सकता है शाहिद खान अफरीदी जो है उनको ये वाली बात ही पता चल गई हो कि मिसबा वो वक़ार यूनुस को जो है वो तमाम तर बोर्ड जो है वो जिम्मेदारियां देने वाला है। उनका वक़ार यूनुस का किस तरह 36 का आंकड़ा है और शाहीन शाह अफरीदी के साथ आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है, शाहिद खान अफरीदी के चीखने की और चिल्लाने की वजह ये भी हो सकती है। इसलिए बहुत सी चीज़ें शाहिद खान अफरीदी की चीज़ों में से, बातों में से निकली हैं और उसमें लुब्बे लुबाब यही है कि शाहिद खान अफरीदी जो है वो इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि मुस्तकबिल के अंदर टीम के अंदर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ कोई अच्छा बर्ताव होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से शाहिद खान अफरीदी इस वक्त चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन देखें आने वाले दिनों के अंदर वक़ार यूनुस और उनके जो साथी हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या सलूक करते हैं, बाबर आजम के साथ क्या सलूक करते हैं, रिजवान के साथ क्या सलूक करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शाहिद खान अफरीदी की चीखों से अंदाज़ा हो गया है शाहीन शाह अफरीदी के लिए वक़ार यूनुस की मौजूदगी के अंदर कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वक़ार यूनुस माजी के अंदर भी तमाम बड़े बड़े फास्ट बॉलर जो मुस्तकबिल के थे उनकी वाट लगा चुके हैं, उनका मुस्तकबिल तारीख कर चुके हैं। देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनका सलूक कैसा होता है, क्या उसको वो किस तरह टैकल करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। शाहिद खान अफरीदी का जो मैसेज है इससे आपने क्या नतीजा निकाला ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।